बण पाणिये जो चलिए तेरी सो। नमस्कार, राम राम सबको। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे मैं आज गाना क्यों सुना रहा हूँ। मैं गाना सुनाने के मूड में नहीं हूँ। मैं आज आपको डेमोक्रेसी बताना चाह रहा हूँ कि डेमोक्रेसी क्या होती है। आपने धोबण की कहानी तो सुनी होगी कि कैसे राजा उसे उठाकर ले जाता है और एंड में धोबण के साथ क्या होता है। तो क्या आज भी ये पॉसिबल है? क्या आज भी हमारे मुख्यमंत्री साहब ऐसा कर सकते हैं, किसी को भी उठा के ले जाओ? तो नहीं, ऐसा खुलेआम तो नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय दी पीपल। हमने अपनी सरकार खुद चुनी है और हम उसे अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। एटलीस्ट 5 साल बाद तो पक्का ही कर सकते हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से समझने से पहले हमें पहले समझना होगा कि राजा का मुख्य काम क्या होता था। तो जो राजा होता था, राजा को मेनली 3 काम करने होते थे। नंबर 1, उसे कानून बनाना होता था, लॉ। दूसरा, उस कानून को एग्जीक्यूट करना होता था। और तीसरा काम होता था न्याय दिलवाना। अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसे सज़ा देना भी एक न्याय प्रक्रिया का काम है। तो ये 3 काम मुख्य रूप से राजा के होते थे। तो अगर हम इसे बोलें तो ये तो वर्ब के फॉर्म में हो गया। अगर नाउन के फॉर्म में बोलें तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों जो महकमे हैं, ये भी उस समय पर किसके बात होते, तीनों राजा संभालता था। यानी राजा खुद ही कानून बनाएगा, राजा खुद ही कानून का पालन करवाएगा और राजा खुद ही न्याय दिलवाएगा। अब मुझे बताओ, जब तीनों काम एक ही व्यक्ति कर रहा है तो कोई अपने आप को खुद क्यों सजा दिलवाएगा? अब राजा अपने आप को खुद सजा तो देने वाला था नहीं, इसीलिए उसने धोबण को उठा लिया। उसे पता है कि सजा तो मुझे ही देनी है, तो मैं अपने आप को क्यों सजा दूंगा। ठीक है, तो अब हमें समझ आ रहा है कि जब ये तीनों काम किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में होते हैं तो वहाँ पर करप्शन 100% श्योर है। तो इसी करप्शन को रोकने के लिए मेंटेस्क्यू ने एक थ्योरी दी है। क्या? थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। मेंटेस्क्यू एक फ्रांस के बहुत बड़े स्कॉलर हुए हैं, पॉलिटिकल फिलोसफर। उन्होंने थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जो क्या कहती है कि ये जो तीनों काम हैं, कौन कौन से काम? कानून बनाने वाला लेजिस्लेचर, कानून का पालन करवाने वाला एग्जीक्यूटिव वाला, और जुडिशरी न्याय दिलाने वाला, उस कानून को तोड़ने पर सज़ा या अवार्ड दिलाने वाला काम जो है, ये भी ये जुडिशरी का काम, तीनों एक व्यक्ति के पास ना होकर 3 अलग अलग डिपार्टमेंट हैं और इन तीनों में एक सेपरेशन होनी चाहिए। ये किसकी थ्योरी है? मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी। इस थ्योरी के बेस पर वर्तमान समय में डेमोक्रेसी जो है उसके 2 मुख्य मॉडल्स हैं, 2 टाइप्स ऑफ डेमोक्रेटिक मॉडल्स, जिनमें से नंबर 1 है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जो भारत फॉलो करता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि भारत में किस प्रकार की डेमोक्रेसी है। भारत में एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। तो यूके और इंडिया और ऐसे ही बहुत सारे और देशों में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। दूसरी जो टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है वो होती है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यूएसए। तो इन दोनों डेमोक्रेसीज में अंतर समझने से पहले हमें समझना होगा लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का क्या चक्कर है। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म से हम शुरू करते हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में जो सबसे पहला गुण है इसका, वो क्या है? जो तीनों हैं, LEJ, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उसमें वाटर टाइप सेपरेशन ऑफ होती है। तो वाटर टाइप सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, यानी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है वो तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, लेजिस्लेचर का काम क्या है? कानून बनाना। यूएस में जो कानून बनाता है उसे कांग्रेस कहते हैं, जैसे भारत में पार्लियामेंट कहते हैं, यूएस में क्या कहते हैं? कांग्रेस। एग्जीक्यूट करना, इन कानून का पालन कौन करवाएगा? उसके लिए होता है प्रेसिडेंट। वर्तमान में यूएस में प्रेसिडेंट है जो बाइडेन। और तीसरे नंबर पे जुडिशरी, वो भी बिल्कुल अलग, अपने इन दोनों से अलग होकर अपना काम कर रही है। ठीक है, न्याय देने का काम, जस्टिस का काम। तो हमें क्या पता चल रहा है कि यूएसए में जो सिस्टम है डेमोक्रेसी का, वहाँ पर वाटर टाइप सेपरेशन है, लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में। अच्छा, अब आते हैं भारत की तरफ। तो भारत में क्या है? भारत में ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। भारत में है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में क्या होता है? मान लो ये पूरी डेमोक्रेसी है, तो जो लेजिस्लेचर है और जो एग्जीक्यूटिव है वो दोनों आपस में ओवरलैप करते हैं। यानी हमारे यहाँ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में वाटर टाइट सेपरेशन नहीं है। हाँ, जुडिशरी अलग, इसके अलग होकर अलग से काम कर रहा है, लेकिन लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में वाटर टाइप सेपरेशन नहीं है। इसे हम कैसे समझेंगे? तो हमारे देश में क्या होता है, सरकार चुनने के लिए पूरे देश को 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांटा हुआ है। ठीक है, तो 543 कॉन्स्टिट्यूंसी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के जाएंगे। तो
इन्हीं 543 में से कुछ चुने हुए लोग, कुछ लोग एग्जीक्यूटिव बन के बैठेंगे, ठीक है, और यही एग्जीक्यूटिव फिर भारत में सरकार चलाएंगे। तो इसे हम कैसे समझते हैं, यहाँ से समझते हैं। अब ये 543 में से एक कॉन्स्टिट्यूंसी है हमीरपुर की, ठीक है। मान लो हमीरपुर से हमारे एमपी है अनुराग ठाकुर जी। तो अनुराग ठाकुर यहाँ से एमपी चुन के भेजे लोगों ने, रिप्रेजेंटेटिव अपना हमीरपुर से। और सेम इसी प्रकार से वाराणसी से के लोगों ने एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा अपना, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोदी जी। और यहाँ से वायनाड से राहुल गांधी जी को लोगों ने अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा। अब ये तीनों लोग इकट्ठे होकर सब पहुँच गए कहाँ, पार्लियामेंट में, 543। अब सोचो 543 लोग एक जगह इकट्ठा हो गए। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा और कौन कौन सा मंत्री बनेगा, कौन कौन सा मंत्री बनेगा, यानी कि सरकार कौन कौन चलाएगा। सब ने अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव तो भेज दिया। तो यहाँ पे हाथ आता है क्या, यहाँ पे हाथ आता है फिर पार्टी सिस्टम। पार्टी सिस्टम एक अनफॉर्मल सिस्टम है, ठीक है। हम लोगों ने किसी अपनी तरफ से किसी पार्टी को नहीं, हमने सिर्फ अपनी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजा है। लेकिन पार्टी सिस्टम यहाँ पे कैसे काम आता है, तो एग्जाम्पल के लिए 100 लोगों की क्लास है। तो 100 लोगों की क्लास में अगर मैं कहता हूँ कि आपने एक मॉनिटर चुनना है, तो क्या 100 लोग इकट्ठे होकर, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि किसी एक व्यक्ति को कह दें कि हाँ ये हमारा मॉनिटर होगा। तो अगर लेकिन वही जगह उस किसी एक आइडियोलॉजी के बेस पे एक दो पार्टियां अगर वहाँ पे उभर आती है, पार्टी ए और पार्टी बी, तो ये जो 100 थे ये 50-50 के रूप में डिवाइड हो गया, एटलीस्ट हम ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ अब जो एक सैंपल था हमारा कि 100 में से एक नेता चुनना है, अब वो कम हो गया। अब हमें 100 में से नहीं 50 में से नेता चुनना है। तो वही सेम काम होता है यहाँ पर। तो जिस पार्टी का सबसे ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं, चुन के गए होते हैं, वो पार्टी जो है पावर में आती है। तो भारत की पार्लियामेंट में जो कट ऑफ है वो है 273 की। तो मिनिमम जो पार्टी 273 वोट लेकर आती है वो पार्टी तय करती है कि सरकार, वो उस पार्टी को सरकार बनानी होती है और वो तय करती है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो इसी प्रकार से मान लो बीजेपी की 2019 में 300 सीटें आई हैं और बाकी की 10, 40, 50 इस प्रकार से बहुत कम सीटें रही हैं। तो मतलब बहुमत किस पार्टी का है, बीजेपी का। तो बीजेपी के जो एमपी हैं ये 300 लोग ये मिल के डिसाइड करेंगे। अब ये देखो, जब चुन के आए हैं तो किसी एक कॉमन ग्राउंड पे चुन के आए हैं, किसी एक कॉमन विचारधारा से चुन के आए हैं। तो इन 300 की जो सोच होगी वो भी कॉमन होगी। तो उस बेस पर ये 3 लोगों ने डिसाइड किया कि हमारा नेता होगा मोदी जी, यानी जो मोदी जी बोलेंगे वो हम करेंगे, ठीक है। तो इन 300 लोगों ने डिसाइड किया कि मोदी जी हमारे नेता होंगे। अब ये डिसाइड करेंगे कि सरकार में इनके साथ और कौन कौन शामिल होगा। तो मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं और मोदी जी फिर अपनी तरफ से डिसाइड करते हैं कि उनकी कैबिनेट में कौन कौन होगा। और जो भी इनकी तरफ से कौन, जैसे होम मिनिस्टर बनाया उन्होंने अमित शाह जी को, तो सारा जो एग्जीक्यूटिव है, पुलिस जो है, प्रशासन है, सारा वो कौन संभालेगा, होम मिनिस्टर संभालेंगे। हेल्थ मिनिस्टर अगर उन्होंने किसी को बनाया है तो पूरा डॉक्टर और नर्सिस का जो भी एग्जीक्यूटिव का सिस्टम है वो कौन संभालेगा, हमारे हेल्थ मिनिस्टर संभालेंगे। तो कहने की क्या बात है कि पूरी जो एग्जीक्यूटिव सिस्टम है कौन हेड कर रहा है, हमारे द्वारा चुने हुए जो 543 लोग हमने भेजे थे, उन्हीं में से कुछ लोग जो है प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, उन्हीं में से हेल्थ मिनिस्टर बनेंगे, उन्हीं में से हमारा अनुराग ठाकुर हेल्थ ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर और खेल मंत्री अभी इस समय बना हुआ है। तो कहने की क्या बात है, हमें समझ आ रहा है कि जो हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव होता है, प्रधानमंत्री होता है, वो लेजिस्लेचर का ही पार्ट है। यानी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में हमारे यहाँ वाटर टाइप सेपरेशन नहीं है। क्या यूएसए में ऐसा हो रहा था? नहीं। यूएसए में क्या सिस्टम था, यूएसए में कहाँ गया यूएसए, देखो यूएसए में जो कानून बनाने का काम है वो बिल्कुल अलग चला है। कानून का पालन कर, देखो लेजिस्लेचर के लिए, कांग्रेस के लिए वहाँ पे अलग वोटिंग होती है। हर 2 साल बाद वहाँ पे कांग्रेस जो कानून बनाने वाले लोग होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, वो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। जो उस कानून का पालन करवाएगा एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, वो बिल्कुल अलग से चुने जाएगा, 4 साल के लिए अलग से चुना जाता है। और जुडिशरी तो बिल्कुल अलग काम कर ही रही है, भारत में भी और यूएसए में भी। तो आई होप आपको भारत की और यूएसए की डेमोक्रेसी में ये जो डिफरेंस है ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अगले आने वाले वीडियो में मैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी के बीच में और भी अंतर आप लोगों के साथ साझा करूँगा। जय श्री राम।